जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी अवध की धरती से आपको बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वीडियो के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। पद नामक शीर्षक के अंतर्गत इसके रचयिता सूरदास जी हैं का काव्य पाठ कर रहे हैं, इसकी व्याख्या देख रहे हैं। काव्य खंड 10 है। अगर आप इससे के पहले 9 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, पिछले वीडियो की आपको लिंक मिलेगी और जिस पर आप विजिट करके पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। और यदि पसंद आए, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, आपको ज्ञान मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक करिएगा। आइए, मैं आज आपको एक नया पद पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा जो थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा शब्द नहीं कठिन है, इसके भाव आप अगर लेकिन आसानी से समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगा। और मैं कोशिश भी करूंगा कि सहज शब्दों में इसके अर्थ को आप तक पहुंचाऊं, इसकी व्याख्या को आप तक पहुंचाऊं, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए सबसे पहले वाचन करते हैं। बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सम्मुख रख लें और मैं वाचन कर रहा हूं। एक एक शब्द को आप पढ़िए, सही से पढ़िए, उच्चारण सही हो। जब हम व्याख्या करेंगे तो एक एक शब्द के अर्थ को भी आपको बताएंगे और पेंसिल से उस पर आप लिख लीजिएगा। बाद में उसको जब आप अपने नोटबुक में उतार लेना तो फिर वो चीजें आपको कन्फर्म हो जाएगी, भूलेंगे। रटने की जरूरत नहीं, हिंदी रटी नहीं जाती। अगर आप रटेंगे तो कितनी किताबें रटेंगे, कितने शब्दों को रटेंगे। बहुत से बच्चों का यह प्रश्न रहता है कि सर याद कर लें। अरे भैया, कब तक याद करोगे, कितना याद करोगे? जब से हम पैदा हुए आज तक हिंदी ही बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में मातृभाषा हिंदी है तो अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? हिंदी है। कुछ नहीं, केवल नजर रखने की जरूरत है। हमारे घर वाले, हमारे समाज वाले, हमारे पास वाले, हमारे पड़ोस वाले, हमारे हित मित्र, रिश्तेदार, हमारे दोस्त किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उन शब्दों का अर्थ आप जानने का प्रयत्न करें। इससे बढ़िया हिंदी का नॉलेज और क्या नहीं हो सकता। वही शब्द है, यहां भी है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, समझिए इसको। इसीलिए नर्सरी से लेकर 10-12 तक आप पढ़ेंगे इसको। इतने सारे शब्द मिलेंगे कि आपकी हिंदी की जो दुरूहता है ये समाप्त होगी, जो कठिनता है ये समाप्त हो जाएगी और सरलता और सहजता आएगी इसमें। आइए शुरू करते हैं। वाचन करें इसका कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाय सौहृदय बूझति साच नहासी, मधुकर कही समुझाय सौहृदय बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वर्ग वेश है कैसो, कैसो वर्ग वेश है कैसो, और की रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी, पावै गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गांसी, सुनत मौन होई रहो बावरो, सुनत मौन होई रहो बावरो, शूर सबे माति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी, पावै गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गांसी, सुनत मौन होई रहो बावरो, सुनत मौन होई रहो बावरो,
शूर समय मति नाशी, निर्गुण कौन देश को वासी। बच्चों देखिए, थोड़ा सा मिसस्पेक्ट था, होय होना चाहिए था, ये चूक हो गई थी, क्षमता। आइए मैं आपको बता रहा हूं, गोपियों को उद्धव जी ने निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, कहा कृष्ण को भूल जाओ और योग करो, और योग क्रिया के माध्यम से ब्रह्म को अपने मन में सोचो, दिगंबर हो जाओ। गोपियों ने जब यह बात सुनी तो उद्धव के ऊपर बहुत नाराजगी व्यक्त किया, बहुत गुस्से में हो गई, और उल्टे उद्धव से निराकार ब्रह्म के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उद्धव जी आप बताइए निराकार होता क्या है? ढेर सारे ऐसे प्रश्न पूछे कि उद्धव जी निरुत्तर हो गए। आइए मैं व्याख्या के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण निराकार ब्रह्म, कौन माने किस देश, माने देश, को माने को, वासी माने रहने वाला। हे उद्धव जी आप मुझे बताएं कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है? पहला प्रश्न किया। कहा उद्धव जी आप हमें बताएं निर्गुण किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है, किस देश का सिटीजन है, मुझे आप बताएं। और सुनिए कि मधुकर कही समझाए सौहृदय, सौ माने कसम, सौ माने कसम। मधुकर एक इंडिकेट वाला शब्द है। पहले के समय में, आपका ध्यान मैं इंडिकेट करवा दूं, पहले के समय में एक स्त्री पराये मर्द से इस तरह से बात नहीं कर सकती थी। हाल आज के संसार में तो लोग आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। जब उद्धव और गोपी का संवाद चल रहा था, उसी बीच में एक भ्रमर आ गया। गोपियों ने उसका आलंबन लेकर के, उद्धव का सांकेतिक नाम है भ्रमर, मधुकर उद्धव का सांकेतिक नाम है। और बच्चों मैं आपका ध्यान श्री रामचरितमानस की ओर ले जाऊंगा। जब रावण ने सीता जी को कहा कि मास दिवस कहा न माना, तब मय मारबो काढ़ी कृपाना। कहा अगर सीता तुमने एक महीने में मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार दूंगा। तब मैं मारब काढ़ी कृपाना, कृपाण माने होता तलवार, मैं तुम्हें तलवार से मार दूंगा। माता जी जगत जननी सीता जी ने अब सीधे रावण से तो बात नहीं कर सकती थी, जैसे आज के युग में होता है। लोग मर्यादाओं को तार तार कर दे रहे हैं। कारण जो मुझे समझ में आता है मित्रों, उन्होंने शायद ढंग से संस्कृत और हिंदी को नहीं पढ़ा होगा। नहीं तो जो धर्म ग्रंथों से जुड़े हैं, जो अपनी संस्कृतियों से जुड़े हैं, और मुझे इस शब्द को कहने में, इस स्टेटमेंट को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा, जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ा, वो भारत की कल्चर को कभी नहीं समझ सकते हैं, भारत की संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मित्रों आपसे प्रार्थना है, मुझे और भाषा पढ़े कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी और संस्कृत जरूर पढ़ें। अगर दोनों भाषाओं को आप नहीं पढ़ेंगे तो भारतीयता क्या होती है ये बिल्कुल आप नहीं जान पाएंगे। आइए मैं आपको प्रसंग से जोड़ता हूं। तो जानकी जी को रावण जब त्रास देता है तो सीता जी सीधे बात नहीं किया रावण से, सीता जी ने सीधे बात नहीं किया, एक तिनका उठाया और वहीं रख दिया। तृणधारी ओटो कहा तो वय देही, तृणधारी ओटो कहा तो वय देही। तिनके का ओट लेकर
सुमेरी अवधपति परम शनि। प्रभु श्री राम को अपने हृदय में रख करके तिनके का ओठ लेकर के कहा रावण से, क्या कहा कि सुनु 10 मुख द्योत प्रकाशा, कबहू किनालनी करई विकाशा। खद्योत माने जुगनू, याद रखना बच्चों, दृष्टांत भी देते हैं, भाव सामने भी दे रहे हैं आपको, तो माने दीजिए, शब्द लीजिए, शब्द कोश बढ़ाइए। खद्योत माने जुगनू, याद रखना। नलिनी माने कमलिनी, जुगनू के प्रकार से कमलें नहीं खिलती है। आइए, तब यह मर्यादा थी, यह मर्यादा है, यह भारतीयता है मेरी, यह हमारा कल्चर है। इस सरोकार में जीने वाले होते हैं भारतीय, और मर्यादाओं को तोड़ने वाले भले यहां जन्म लिए हों, वो इंडियन कल्चर से अभिभूत नहीं है। फिलहाल मेरा तो सलाह यही है कि ऐसे ही रहे हम, इसी में जहां कल्चर है वहां सब कुछ है। वही उसी मधुकर शब्द पे बनने आता है। वैसे उस समय एक भंवरा आया और भंवरे को ऊधो मान करके गोपियों ने सारी बात ऊधो से कह दिया कि मधुकर कही समझाए सोहदय बूझत साच नहासी। काहे ऊधो जी, तुमको कसम है, तुमको कसम दे करके मैं पूछ रही हूं। अब कैसे पूछ रही हूं? साच में ना हासी, हासी में नहीं पूछ रही हूं मैं आपसे, हंसी में नहीं पूछ रही हूं मैं, तुमसे सच सच पूछ रही हूं। नहीं समझ में आया? मधुकर कही समुझाय सोहदय। ए उद्धव जी, तुम्हें कसम है, हंसी में आपसे बात नहीं हो रही है, सत्य में आपसे बात हो रही, बस सच सच पूछ रही हूं। क्या पूछ रही हूं? कि निर्गुण कौन देश को वासी, का निर्गुण किस देश का रहने वाला है? हे उद्धव जी बताओ, मैं तुमसे सच में पूछ रही हूं, हंसी मजाक नहीं कर रही। उम्मीद है आया होगा आपको। आगे चलते हैं और प्रश्नों की तो झड़ी लगा दिया। क्या पूछा कि को है जनक, जनक माने पिता, जनक माने पिता। अरे निराकार ब्रह्म का पिता कौन है? उद्धव जी बताओ, आपसे प्रश्न है। अब प्रश्न सब हंसी के नहीं है, सत्य के हैं, सच सच पूछ रही हूं। उसका पिता कौन है? कौन है जननी? जननी माने माता, जननी माने अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नाम रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने माता। कौन है उसकी माता? उसका पिता कौन है? उसकी माता कौन है? और कौन नारी? उसकी स्त्री कौन है? और को दासी? उसकी नौकरानी कौन है? सेविका कौन है? हे उद्धव जी, ढेर सारे प्रश्न का उत्तर आपको बताना होगा और सच में बताना होगा, हंसी में प्रश्न नहीं मेरा। देखिए, को है जनक, उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है? उस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है? उस निर्गुण ब्रह्म की स्त्री कौन है? और उसकी दासी कौन है? यह आपको बताना पड़ेगा। और देखिए, कैसो वर्ण, उसका रंग रंग कैसा? वर्ण माने रंग, ब्रज भाषा में वर्ण, उसका रंग कैसा है? अवेशो है कैसो, उसका पहनावा क्या है? वो क्या पहनता है? और की रस में अभिलाषी, कौन सा रस उसे बहुत पसंद है? अभिलाषी बने इच्छा, किस रस की वो ज्यादा इच्छा करता है? हे उद्धव जी, आपको बताना होगा। इतने सारे प्रश्न है, किस देश का रहने वाला है, कौन पिता है, कौन माता है, कौन नारी है, कौन दासी है, कैसा रंग है उसका, भेष कैसा है, और कौन सा रस उसको सबसे ज्यादा पसंद है, यह आपको बताना पड़ेगा। और याद रखना कि पाओगे पुनिकियो आपनो जोर करो दासी। दासी माने छल कपट, दासी माने छल कपट, याद रखना, चीटिंग। हे उद्धव जी, यदि आपने चीटिंग किया बताने में, तो भगवान चाहेंगे तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। आप भी गांव में कहते हो, जब भी नाराज होते हो किसी से, कहते हो
कि हमारे साथे गलत करबो तो भगवान चाहिए वह पौगो। वही बात उद्धव ने कहा, उद्धव से कहा, किसने? गोपियों ने कहा कि पाओगे पुण्य कियो आपनो, आपको अपना किया मिलेगा। और क्या करेंगे? क्या? अगर गलत बताया तो सच में नहीं बताया तो यही छल होगा। और जो रे करे गोगाशी, अगर आपने बताने में कोई छल किया तो आपको आपकी किए की सजा जरूर मिलेगी। अब देखो उद्धव, सूरदास जी कह रहे हैं, ध्यान रखना कि उद्धव जी ने जब इतने प्रश्नों को सुना, सुनत मौन होई रहो बावरो, बावरे हो गए, बावरा से पागल हो गए। उद्धव जी परेशान हो गए, सारी बुद्धि क्या हो गई? अरे पूरा सब मति नाशी, नासी नष्ट हो गई। मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि, सबय मति, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के प्रश्न पर उद्धव जी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई। बड़ा सोच के आए थे, बहुत तैयारी से आए थे कि गोपियों को बदल देंगे, लेकिन याद रखना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोचा बहुत था, सब उल्टा हो गया। सोचा था गोपियों को बदल देंगे, कृष्ण के प्यार से अलग कर देंगे, लेकिन यहां तो गोपियों ने पलट दिया उनको। इसमें नहीं है, रत्नाकर जी की कविता में जब आप पढ़ेंगे और आगे इंटर में, तो वहां लिखा है इन्होंने क्या कहा जब वहां से लौटे वहां से संदेशा देके, दाल गली नहीं। कहा क्या कि छावते कुटीर कहूं रम्य यमुना के तीर, रौन गौन रेती सो कराती करते नहीं। अब काहे रतो न कर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, शौन रसना में रस और भरते नहीं। कहा अब मैं भी वही कुटिया बना लेता कृष्ण भगवान, मैं भी आने वाला नहीं था। ये देखो सिखाने गए थे, सीख के लौटे हैं। काहे रतो न कर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, शौन रसना में रस और भरते नहीं। गोपी बाल बालन के उमरत आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हुने कुडरते नहीं। होते चित चाव जो न रावरे चेतावन को, होते चित चाव जो न रावरे चेतावन को, तजी ब्रज ग्राम इत पाव धरते नहीं। उद्धव ने कृष्ण से ये कहा, अगर वो कृष्ण तुमसे हमने वहां की हाल चाल बताने का वादा न किया होता तो मैं भी ब्रज गांव छोड़ करके यहां पैर न रखता। छावते कुटीर कहूं रम्य यमुना के तीर, मैं भी उसी यमुना नदी के किनारे कुटिया बना कर रह जाता। क्या हुआ भैया, आप तो सिखाने गए थे, गोपियों को पलटने का वादा करके आप गए थे, क्या हो गया आपके साथ? आप पलट गए। याद रखना बच्चों, निर्गुण ब्रह्म यद्यपि मानस में भी है, ब्रह्म निराकार होता है, सूरदास ने भी माना है और तुलसी ने भी माना है। ऐसे बहुत से मनीषियों ने, बहुत महापुरुषों ने, सब ने माना है कि निराकार ब्रह्म है। लेकिन जब साकार निराकार का वर्णन किया कैसे जाए, हवा का वर्णन कैसे किया जाए? हवा महसूस करने वाली चीज होती है, व्यापक होती है, जिसके बारे में लिखना मुश्किल है। तुलसी ने लिखा कि आनन रही तो सकल रस भोगी, विनुबानी बक तावर जोगी, पद विनु चलायो सुनय विनु काना, कर विधि करमो करय विधि नाना। ढेर सारी बातें निराकार ब्रह्म के बारे में लिखी गई, लेकिन ब्रह्म, अब निराकार ब्रह्म के वर्णन में बड़ी कठिनाई है, कैसे वर्णन हो सकता था? और ऐसे निराकार के बारे में गोपियों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया तो उद्धव जी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई, मौन हो गए, उन्हें बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा। बच्चों, आपको यह समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, मैंने प्रयास भी किया
और भी कवियों ने क्या कहा है, कैसे कहा है, मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। अब ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। वही भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य। यहाँ हास्य ही है, बेवकूफ है, हंसाया है, सन्निवेय पर शब्द शक्ति व्यंजना व्यंग्यात्मक है, अनुप्रास अलंकार है, समझाए सौ सावरण है, कहीं रस और पाओगे पुन और सुनत मौन में क्रमशः सा का पा और न वर्ण की आवृत्ति है। आप जानते हो जिस कविता में एक अक्षर एक से अधिक बार आया वह अनुप्रास होगा। और अन्योक्ति अलंकार है, मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में ऊधों की तुलना की गई है, जिस कारण अन्योक्ति अलंकार है। सीधी बात न कहकर के किसी सीधी बात को किसी अन्य माध्यम से कही जाए, बात कही जाए कोई दूसरा अर्थ कुछ निकले कोई दूसरा, वो अन्योक्ति होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले काव्य खंड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुस्वागतम, शुभ रात्रि, जय श्री राम।